बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 32 अलिफ व नून ज़ाइदतान की इसके अंदर बहस है, जो असबाब मना सर्फ में से नवा सबब है। अलिफ व नून ज़ाइदतान की तारीफ़ की है। अलिफ व नून ज़ाइदतान कहते किसको हैं? तो अलिफ व नून ज़ाइदतान का मतलब होता है इस्म के अखीर में अलिफ का और नून का ज़ायद होना। उसकी मिसाल दी है जैसा कि उस्मान, इसके अंदर अलिफ और नून अखीर में ज़ायद हैं। फिर आगे जो है इसकी शराइत बयान की है कि अलिफ व नून ज़ाइदतान गैर मुनसरिफ़ का सबब कब बनता है। तो उसके मुताल्लिक़ एक बात याद रखें जो किताब के अंदर ज़िक्र की है कि अलिफ व नून के ज़ायद होने की दो शक्लें होती हैं। बल्कि इससे पहले एक बात ये याद रखें कि इस्म की दो किस्में होती हैं। एक इस्म तो वो होता है जो किसी सिफती माना पर दलालत नहीं करता है, यानी उससे कोई सिफत समझ में नहीं आती है, सिफत के कोई माना उससे समझ में नहीं आते हैं। और एक इस्म वो होता है कि जिससे कोई सिफत के माना भी समझ में आते हैं। इतनी बात समझने के बाद में फिर आप समझें कि अलिफ और नून ज़ाइदतान की दो किस्में होती हैं। कभी तो अलिफ और नून ज़ायद होता है ऐसे इस्म के अखीर में जिस इस्म से कोई सिफत के माना समझे नहीं जाते हैं, उस इस्म को कहते हैं इस्म ज़ात। तो कभी तो अलिफ और नून जो है वो इस्म ज़ात के अखीर में आता है, और कभी अलिफ और नून ज़ायद होता है उस इस्म के अखीर में जिससे कोई सिफत के माना भी समझ में आते हों, तो उस इस्म को इस्म सिफत कहते हैं। तो अब अलिफ व नून ज़ाइदतान की दो किस्में हो गई। एक वो अलिफ व नून ज़ाइदतान जो इसमें ज़ात के अखीर में हो, और एक वो अलिफ और नून ज़ाइदतान जो इसमें सिफत के अखीर में हो। अब आप समझें कि अलिफ व नून ज़ाइदतान के गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने की शर्त क्या है। तो दोनों इस्मों के एतबार से अलग अलग शर्तें हैं। अगर अलिफ और नून ज़ाइदतान इसमें ज़ात के अखीर में हो, यानी ऐसी इसम के अखीर में हो जिससे सिफत के माना ना समझे जाते हों, तो अलिफ और नून ज़ाइदतान के गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने की शर्त यह है कि वो अलम हो, जैसा कि उस्मान। और अगर अलिफ और नून ज़ाइदतान इसमें सिफत के अखीर में हो, तो अलिफ व नून ज़ाइदतान के गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने की शर्त यह है कि उसकी मुअन्नस फ़अलानतुन के वज़न पर ना आती हो। जैसे सकरान, इसके अंदर देखें अलिफ व नून ज़ाइदतान है और उसकी मुअन्नस सकरा है, यानी सकरानतुन मुअन्नस फ़अलानतुन के वज़न पर नहीं है, तो इसके माना है मदहोश। इसमें ज़ात और इसमें सिफत की तारीफ़ की है। इसमें ज़ात वो इसमें जो किसी ज़ात पर दलालत करे और उसकी किसी सिफत का लिहाज न किया गया हो, जैसा कि इमरान। और इसमें सिफत वो है जो किसी ज़ात पर दलालत करे और उसकी किसी सिफत का लिहाज किया गया हो, जैसे सकरान। एक फ़ायदा इन्होंने ज़िक्र किया है कि हर इसमें गैर मुनसरिफ़ जब उस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए या वो मुज़ाफ़ हो जाए तो हालत जर्री में उस पर कसरा आ जाता है, तनवीन नहीं आती। यानी जो आपने शुरू में एक ज़ाब्ता पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ़ पर कसरा और तनवीन दाखिल नहीं होते हैं, गैर मुनसरिफ़ का जो हुक्म पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ़ का हुक्म ये है कि उस पर कसरा और तनवीन नहीं आते हैं, तो उसी ज़ाब्ते के मुतालिक ये थोड़ी सी वजाहत की गई है कि अगर गैर मुनसरिफ़ पर कहीं पर अलिफ लाम आ रहा है या गैर मुनसरिफ़ मुज़ाफ़ हो रहा है तो हालत जर्री में उस पर कसरा आ जाएगा, तनवीन अलबत्ता अब भी नहीं आएगी। जैसे दखलतु फिल मसाजिद, यहाँ पर देखिए आप, मसाजिद जो है ये गैर मुनसरिफ़ था मफ़ाइलुन के वज़न पर, यानी जमा मुंतहल जुमू, अलिफ लाम इसके ऊपर दाखिल कर दिया तो मसाजिदी हो गया। और अगर अलिफ लाम ना करें तो दखलतु फ़ी मसाजिदा पढ़ा जाएगा, मसाजिदिन फिर नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे ही फ़ी मसाजिदिकुम, यहाँ पर देखें आप, मसाजिद की इजाफ़त हो रही है तो इजाफ़त की वजह से भी फ़ी हर्फ़ जर की वजह से फिर इस पर कसरा दे दिया गया है। तो बहरहाल इसमें गैर मुनसरिफ़ पर अगर अलिफ लाम आ जाता है या उसकी इजाफ़त हो जाती है तो दोनों सूरतों में हालत जर्री में उस पर कसरा आ जाता है, तनवीन नहीं आती है। यहाँ पर असातिज़ा किराम ख़ास तौर पर एक बात ज़हन में रखें कि
गैर मुनसरिफ पर जब अलिफ लाम आ जाता है या उसकी इजाफत हो जाती है तो वो मुनसरिफ रहता है या गैर मुनसरिफ ही रहता है अब भी, और गैर मुनसरिफ होने के बाद ही उस पर कसरा आता है। तो यहाँ पर तो इसका ज़िक्र नहीं किया गया और यहाँ पर मुनासिब भी नहीं है चूँकि इब्तिदाई किताब है। हाँ, अलबत्ता दीगर किताबों के अंदर इस पर बहस की गई है, हिदायतुन नहव और काफ़िया वगैरह के अंदर। तो इसमें जो है नहवियीन का इख्तिलाफ़ है। बाद हज़रात अलिफ लाम के दाखिल होने के बाद भी और इजाफ़त के बाद भी उसको गैर मुनसरिफ ही मानते हैं और बस हुक्म उसका तब्दील हो जाता है कि उस पर कसर आ जाता है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अलिफ लाम अगर आ गया या इजाफ़त उसकी हो गई तो फिर वो गैर मुनसरिफ ही नहीं रहा बल्कि वो कलिमा मुनसरिफ हो जाता है। बहरहाल ये एक इख्तिलाफ़ी मसला है जो बड़ी किताबों के अंदर आप जाकर के पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है सिर्फ इतना तो बताया जाए कि कसरा आ जाएगा, लेकिन वो मुनसरिफ होगा या गैर मुनसरिफ इसका फ़ैसला हतमी तौर पर नहीं किया जा सकता है। आगे ये कुछ तमरीन है। मंदरजा झेल कलिमात में मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की शनाख्त और वजह शनाख्त बयान करें और गैर मुनसरिफ में पाए जाने वाले दो सबब को मुतय्यन करें। बाज़ कलिमात वज़न फ़ेल और अलम दो सबब के पाए जाने के बावजूद मुनसरिफ है, उसकी वजह भी बयान करें। और बाज़ कलिमात अलिफ़ व नून ज़ाइदतान और दूसरा सबब पाए जाने के बावजूद मुनसरिफ हैं, उसकी वजह भी बयान करें। ओए होए, तमरीन कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको अगले सबक में इंशाअल्लाह हम हल करेंगे। तकरीबन 10-15 मिनट का चूँकि ये काम है।